भीम आर्मी से इस वक्त मेरे साथ हिमांशु वाल्मीकि जी हैं। मैं उनसे पूछूंगी कि वो हाथरस में एक रात वो बिता के आए थे, कैसा था माहौल उस रात का, कैसी रात वो कटी। आप मुझे बताइए क्या वो माहौल? बहका माहौल है, बहका। सिर्फ और सिर्फ जो है गांव में एक ही घर है जो अपने समाज का है, समझ वाल्मीकि है। एससीओ में और भी कोई जाति का किसी का घर नहीं है। बहका माहौल है, परिवार जो है बहके साए में जी रहा है। परिवार का साफ साफ कहना है कि जिस दिन सुरक्षा में थोड़ी भी चूक होगी उस दिन हमको मार दिया जाएगा। लगातार धमकियां मिलती रहती हैं, लगातार तमाम सब चीज़ें बरकरार है। 1 साल हो गया है, परिवार ने जो बच्ची है उसकी अस्थियां अभी तक संभाल कर रखी हैं। परिवार से जब आपने बातचीत की तो किस तरह से देखा उस पूरी रात आपकी गुजरी, किस तरह से परिवार का? पूरी रात परिवार के साथ हमने जो है जाग के बात करी, क्या क्या 1 साल में क्या क्या हुआ, किस किस तरह से पहले से ही जो है क्या इस तरीके का पहले से ही दुश्मनी थी, और तमाम सब चीज़ों पे बात हुई। परिवार ने बताया कि हम लोगों के जो है दादा परदादा के साथ से ही मतलब हम लोगों के जो है हम लोगों को इस तरह से जाति के नाम पे यहाँ पे पहले से ही हमसे बदतमीजी की जाती है। जाति के नाम पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 साल आज होने को हो रहा है। 1 साल होने के बाद भी जो है योगी सरकार की तरफ से जो है स्टेटमेंट दिया गया था कि परिवार को जो है एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, एक आवास दिया जाएगा, 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। 25 लाख में से भी 16.5 लाख रुपए दिए गए। अब ये बात समझ में नहीं आती कि 8.5 लाख रुपए योगी जी खा गए या वहाँ के अधिकारी कर्मचारी लोग खा गए या वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे ही समाज के हैं वो खा गए। लेकिन जो घर की बात थी, जो नौकरी की बात थी, सरकार का कहना है, ये एक अखबार की रिपोर्ट है कि जो बच्ची थी वो पिता पर आश्रित थी तो उनको नहीं मिल सकती। तो क्या निर्भया नहीं थी अपने पिता पर आश्रित, जो इतना पैसा मिला? अगर पैसों से ही इस चीज़ को देखा जाएगा तो देखिए, मैंने पहले भी ये बात बताई कि जब निर्भया, हम बहनों का सम्मान करते हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हैं। उन्होंने इस देश की प्रत्येक महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया, हम भी सम्मान करते हैं। मगर निर्भया एक सो कॉल्ड ऊंची जाति की महिला थी जिसको जो है निर्भया को ले जाके क्या कहते हैं सिंगापुर लेके जाया गया, एयरलिफ्ट करा के सिंगापुर एयरलिफ्ट एम्बुलेंस के द्वारा सिंगापुर लेके जाया गया। और 100 किलोमीटर, दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी, 100 किलोमीटर दूर सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़, जहाँ पे बुखार का भी अच्छा इलाज नहीं होगा करता, उसको सिर्फ और सिर्फ जान पूछ के जो है वहाँ पे मारने के लिए छोड़ा गया था। और फिर जब दिल्ली भी लाया गया तो 2 दुनिया भर के लोग जो है एम्स में लाया जाता है, उसको सफदरजंग में जान पूछ के लाया गया। कहीं ना कहीं आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की मंशा थी कि ये बच्ची जो है जिंदी ना बचे, जिंदी बचेगी तो आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनको जो है फांसी की सज़ा देने का काम किया जाएगा। जो जब आप गए थे तो वो जो कूड़ा, जिसके बारे में खबरें आ रही थी कि कूड़ा फेंका गया, कितना ढेर वहाँ पे बन चुका था जब आप लोग पहुँचे थे? और पूरी रात बुलडोजर चला, जब भी नहीं हटा। तो अंदाज़ा लगा सकते हो, पूरी रात बुलडोजर चला है, जब भी हटा नहीं कूड़ा। 200 सफाई कर्मचारी, जो 200 मजदूर लगा रखे हैं वहाँ पे, जब भी वो कूड़ा नहीं हटा। तो अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरह से जो है परिवार को शर्मसार करने का, किस तरह से परिवार को एक गंदी ज़िंदगी जीने का जो है उन्होंने व्यवस्था बना रखी है। उनके मेंटली जो है ये प्रिपेयर है उनके। तो घर एक रोड भी है, एक रोड का भी मामला था जहाँ रोड में जो है घुटनों तक जो है गारा था। तो जिस दिन हम लोग गए वहाँ पे हम भी जो है उसी आधार पे गए थे, जूते उतार के गए वहाँ पे। मगर आपने देखा होगा 2 घंटे बाद ही ऐसा काम चालू हुआ कि आप वहाँ पे SDM भी, DM भी, तमाम जितने भी आला अधिकारी थे, जितनी भी सरकारी मशीनरी थी, रातों रात जो है 2 घंटे के अंदर जो है रोड को बनवाने का काम किया गया। तो ये ताकत है, ये ताकत है बहुजन समाज की, ताकत है भीम आर्मी की, ये ताकत है चंद्रशेखर साहब की, जो ना MLA है, ना MP है, ना मिनिस्टर है, उसके बावजूद भी इतना काम कराने का जो है जज्बा रखते हैं। और एक शर्म की बात और है, शर्म के साथ कहना पड़ रहा है, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अपने ही समाज के हैं। वहाँ पे वाल्मीकि जाति के उन्हीं जो गुड़िया है, जो मेरी जाति है, उसी की जाति के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो उन्हीं की जाति के हैं। उसके साथ साथ जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हीं की जाति के हैं तब भी जो है काम नहीं हो रहा। चंद्रशेखर साहब जो है एक बार जाते हैं और 2 घंटे 3 घंटे के अंदर जो है काम कराने का जज्बा रखते हैं। तो सरकार में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, यूपी के समाज के लोगों को, चंद्रशेखर साहब जैसे लोगों को मौका देना चाहिए, उनकी पार्टी के लोगों को मौका देना चाहिए। आज का दिन पूरे बहुजन समाज के लिए शर्मिंदगी का दिन है। इतिहास में इस दिन को कभी भी बहुजन समाज के लोग नहीं भूलेंगे। तार उनका मान सम्मान, स्वाभिमान जो है तार हुआ आज के दिन। और किस तरह आप देख सकते हैं सरकारी मशीनरी का यूज़ करके योगी सरकार ने बहन को, हमारी को पन्नियों से और पेट्रोल से जलवाने का काम किया। मैं उस रात भी वहीं था जब वो हमारी बहन को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया। मैं कुछ दिन पहले भी वहाँ मौजूद था। जिस तरह से वहाँ पे काम किया गया रातों रात,
सड़क बना दी गई, 250 लोग सफाई कर्मचारी लगाएगा। आप अंदाज़ा लगाओ कि 3 जेसीबी लगी रही और 22-23 ट्रक रात भर से निकले। कितना उन्होंने उस पर टॉर्चर किया गया है। वो उनकी पीड़ा ये थी कि वो कह रहे कि हमारी गाय ने 1 साल से हरा चारा नहीं खाया। वो किस टेरर से हमारा परिवार वहाँ गुजर रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज 1 साल भर में रत्ती भर भी कोई बदलाव नहीं हुआ। आज भी हमारी बहन वहाँ, हमारा परिवार खौफ के साए में है। मतलब 1 साल से जो गांव के अपर कास्ट के लोग थे वो वहां पर कूड़ा फेंक रहे थे, जो पूरी रात बुलडोज़र चलने के बाद भी नहीं हटा गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गांव क्या, उस तहसील के लोग भी मुझे ऐसा लगता है जानबूझकर उसे डंपिंग ग्राउंड बनाना चाह रहे थे कि पता नहीं क्यों उन्हें किस तरह से उसे प्रताड़ित करा जा रहा है उस परिवार को। पीड़ित परिवार से जब आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या बताया? अपना दुख जाहिर किया। जिस तरह से 1 साल भर में समाज उनसे प्यार तो कर रहा, लेकिन जब उनकी हकूक़ की आवाज़ उठाने के लिए हमारी बहन एडवोकेट सीमा कुशवाहा जाती तो उनको भी प्रताड़ित किया जाता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराती है, उन्हें धमकियाँ मिलती है कोर्ट परिसर में। वो डरा हुआ है परिवार। हम यही मांग कर रहे थे, वहाँ कलेक्टर साहब से ही मिले, डीएम साहब से ही मिले कि इस परिवार को हम लोग नोएडा शिफ्ट करें और जल्दी से जल्दी इस मामले फास्ट ट्रैक में ले जाके इस केस को ख़त्म करें, मुलजिमों को फांसी की सज़ा मिले। नोएडा शिफ्ट कराने से आपको लगता है कि परिवार की सेफ्टी हो पाएगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है ऐसा। वहाँ पे 150 लोग सीआरपीएफ के वहाँ हैं। नोएडा में रहने से कम ये होगा कि 150 लोग नहीं होंगे, 5 लोग ही सिक्योरिटी के लिए दे देंगे तो सफिशेंट है, क्योंकि वहाँ पे वो पूरा गाँव, वो उनके घर के सामने ही पीड़ित जो अपराधी हैं उनका घर है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं रात को लाइट जाने पे वहाँ कैमरे, सीसीटीवी के कैमरे तो लगे हुए हैं, लेकिन उनका जो बैकअप है इन्वर्टर ना होने की वजह से वो कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। बाद वो जो लोग राजनीति करके गए आए सब कुछ होता रहा, लेकिन भैया रात भर रुके, उनकी पीड़ा समझी, उन्हें बताया कि हम लोग आज भी आपके साथ हैं। आज बेशक 1 साल हो गया हो, लेकिन हम लोग आज भी आपके साथ हैं। तो ये थे भीम आर्मी से हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया उस रात का माहौल क्या था, परिवार किस तरह से डर के साए में जी रहा था। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।